कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम, प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। यीशु मसीह की कब्र खाली है और वो हमारा जिंदा खुदावंद है, और उसने मुझे और आपको यह अद्भुत पुस्तक सौंपी है जो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बिकती है या सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कई देशों में इसको बहुत बड़े मात्रा में स्मगल किया जाता है, ऐसा मैंने सुना है। मैंने कभी किया नहीं, मुझे स्मगल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का वो जीवित वचन है जिसने संसार को हिला कर रख दिया। और संसार को क्यों हिलाया पता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम में से कोई भी नाश ना हो, हर एक इंसान तक जिसमें प्राण है, परमेश्वर ने इस वचन को पहुंचाने की आज्ञा मुझे और आपको दी है। और मैं इस YouTube के चैनल के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मुझे आपके विषय में पता नहीं आप किस प्रकार से वचन की सेवकाई करते हैं, पर करते होंगे ये मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। कल हमने अद्भुत वचनों को सीखा और प्रभु ने हमें बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दी। बहुत सारी गवाही है, बहुत सारी गवाही आई है। People said that pastor, we really wanted you to continue yesterday. हम चाहते थे कि वो connectivity with the spirit was so high that we wanted you to continue the sermon. Amen. लेकिन मैंने उनसे कहा, अगर मैं किसी प्रचार सभा में होता, अगर मैं आपकी कलीसिया में खड़ा होता और अगर आप मुझसे कहते कि नहीं कंटिन्यू करो, तो मैं ज़रूर करता, क्योंकि मैंने आपको कल कहा था मेरा मन बहुत उत्साहित था जब मैं आपको उन वचनों को बता रहा था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सब रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसके वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु आज फिर हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम उस अध्ययन में आगे बढ़ सके। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आज भी वचन पढ़ रहा था और प्रभु ने मेरा ध्यान इसी अध्ययन पर केंद्रित किया जो पाया जाता है भजन संहिता 34, और आज हम पढ़ेंगे उसके 12 से लेकर 19 वचनों को। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 34 एंड वर्सेस 12 to 19। भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय जो दाऊद ने लिखा है, उसके 12 से 19 वचन हम दाऊद के हृदय को सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस ओपन आवर बाइबल एंड रीड इट टुगेदर। आइए हम अपने इन अद्भुत वचनों को जो प्रभु के द्वारा हमने प्राप्त किए हैं, इसको हम खोल लें और हम एक साथ मिलकर इसको पढ़ेंगे। द वर्ड सेज, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से पढ़िएगा। अपने जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। आमीन। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। ध्यान से पढ़िएगा। और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीषित करे। वह कौन मनुष्य है, What man is there who desires life and loves many days that he may see good? Amen. वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है? आप सब रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। और दीर्घायु चाहता है, आप भी दीर्घायु चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं इस पृथ्वी पर लंबा जीवन जी ताकि भलाई देखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीर्घायु का जीवन दुखों में बिताना है तो फिर तो आपको प्रभु के साथ यू नो इट बेटर। हालेलुया। लेकिन हर मनुष्य की इच्छा है कि उसका जीवन लंबा हो, है ना। कई लोगों को हम कहते हुए सुनते हैं, आज के डेट में कहाँ पास्टर साहब 55-60 साल जी लिए बहुत है आज के डेट में। ना 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 ना, परमेश्वर से अगर आप दीर्घायु मांगेंगे, परमेश्वर आपको दीर्घायु देगा। जब आप आपकी प्रार्थना में कहेंगे, प्रभु मुझे लंबा जीवन दे ताकि मैं इस पृथ्वी पर भलाई को देख सकूं, तेरे बड़े महान आश्चर्य कर्मों को देख सकूं, यकीन जानिए परमेश्वर आपको दीर्घायु से भरा हुआ जीवन ही देगा। हालेलुया। दीर्घायु दे प्रभु, ऐसा मत कर प्रभु। रोना नहीं है, मेरे को बड़ा चिढ़ाता है ना, मेरे को बड़ा अपसेट हो जाता हूँ मैं कभी कभी जब मैं लोगों को धन्यवाद देने के बजाय मरमरिंग करते हुए देखता हूँ। ये नहीं दिया प्रभु, अरे मेरे भाई मेरी बहन,
जो दिया है उसके लिए तो धन्यवाद करो, जो श्वास दी है उसके लिए तो धन्यवाद करो, जो भोजन किया है उसके लिए तो धन्यवाद करो। आए गए मरमरिंग मरमरिंग मरमरिंग। अगर आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दीर्घायु से नवाजे, दीर्घायु से आपके जीवन को तैयार करे, तो सबसे पहली बात जो मुझे और आपको अपने प्रार्थना में करनी है वो ये है कि मुझे और आपको परमेश्वर से कहना है कि हे परमेश्वर, जो दीर्घायु का जीवन तू मुझे देता है। देखिए, दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देख सके, ऐसा वचन में लिखा है। दीर्घायु आप इसलिए मांग रहे हो क्या कि आपको धन चाहिए, दौलत चाहिए? धन दौलत भी देगा प्रभु, लेकिन अगर उसमें बुराई रहेगी, अगर आपके जीवन में भलाई नहीं रहेगी, तो उस लंबे जीवन को लेकर क्या करना है? हालेलुया, आमीन। इस बात को समझिएगा प्रभु के लोगों। अपनी जीभ को बुराई से रोके रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें न निकले। हालेलुया। अपने जीभ को बुराई से रोक कर रख। हम क्या करते हैं? पक 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 पक, बिना सोचे समझे। आपने कभी मुर्गे को देखा है कि दाना चुगते हैं? पक 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 पक, है ना? वो दाना पकड़ने के लिए लगातार उसकी चोंच को हिलाता रहता है ना? उसके मुख को खोलता बंद करता रहता है। हम प्राणी नहीं हैं, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। There is a time when God say you must speak, but there is a time when God says be still and know that I am the Lord. हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है बात करने का एक समय है, लेकिन शांत रहने का भी समय है। बाइबल में लिखा है अपनी जीभ को बुराई से रोक कर रख। बातें तो तू कर, लेकिन जीवन की बातों को कर, मृत्यु की बात को मत कर। हालेलुया। मृत्यु की बात कब होती है? जब आप बुराई की बातों को करते हैं। बुराई से अपनी जीभ को रोक कर रख और अपने मुंह की चौकसी कर। कपट, छल, ईर्ष्या, भेदभाव, कड़वाहट, डाह की बातें तेरे मुंह से न निकले। पर दुख की बात है, मैक्सिमम धर्मियों के मुख से यही सब बातें निकल रही हैं। ये ऐसा है, वो वैसा है, उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, इनका हमको पड़ता है, उनका हमको नहीं। बंद करो। प्रभु लिख कर दे रहा है। आज फिर एक बार इस वचन के द्वारा रिमाइंडर दे रहा है। सब मिलकर पढ़ेंगे। अपने जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात न निकले। ईमान। बुराई को छोड़ और भलाई में लगा रहे। हम भलाई तो कर ही नहीं रहे, बुराई में बढ़ रहे, इसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में। देखिए, वचन एग्जैक्ट अपोजिट कहता है। वचन जो कह रहा है और करने की आज्ञा दी गई है, वो छोड़कर हम एग्जैक्ट अपोजिट जा रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना में आशीषें मांग रहे हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। बुराई को छोड़ देना और भलाई में लगे रहना। मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। मेल मिलाप में लगे रहो। आपकी गर्दन उधर अकड़ी हुई, इसकी गर्दन इधर ना, इसकी गर्दन को अकड़ने दो, इसके अकड़ी हुई गर्दन का न्याय परमेश्वर कर देगा। आप अपने आप को नम्र और दीन करो और मेल का पीछा कर, ऐसा लिखा है। हालेलुया, आमीन। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। तो जिसके मन में ये प्रश्न है कि प्रभु तो हमारे तरफ ध्यान ही नहीं देता, प्रभु का तो हमको समझ में नहीं आता, हमारे जीवन में तो कोई सुख है नहीं, हमारे जीवन में तो ये नहीं है, हमारे जीवन, नो 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 नो। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। आसमां से वो हमें देखता है, जो भी चाहे वो देता है। क्यों पता है? प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। धर्मियों की और यहोवा की आंखें लगी रहती है। कभी भी परमेश्वर पर संदेह नहीं करना। हालेलुया। और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। आमीन। वो अंधा, गूंगा और बहरा परमेश्वर नहीं है, वो जीवित है और जीवितों की भूमि में हम उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। हालेलुया।
धर्मी यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth. बुरे लोग ऊंचाई पर क्यों जा रहे हैं? ये इनको उन्नति क्यों मिल रही है? इनके जीवन में क्यों अच्छी बातें हो रही है? तो बहुत बुरे लोग हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है और उसका वायदा है उनका स्मरण पृथ्वी पर से वो मिटा डालेगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ, इतने सालों से सिखा रहे पास्टर साहब, हम इनको 25 साल से जानते, हमको नौकरी लगी तब अब से हम इनको देख रहे, इतने गड़बड़ियाँ करते हैं अकाउंट्स में, इधर उधर हेर फेर करते, फिर भी इनकी उन्नति से उन्नति हो रही है और हम ईमानदारी से काम करते हैं, हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा। वेट अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर पर धीरज से परमेश्वर की प्रतीक्षा करना सीखे, परमेश्वर पर टिके रहना सीखे। हालेलुया। आप दुष्टों को इस पृथ्वी से नाश होते हुए जरूर देखेंगे, मेरा वायदा है आपसे। हालेलुया। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से। अंडरलाइन दिस नोट, अंडरलाइन दिस वर्स, when the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. सब विपत्तियों से छुड़ाता है, ऐसा लिखा हुआ है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता और पीसे हुओं का उद्धार करता है। आमीन। परमेश्वर आपको कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आमीन। विश्वास करना सीखे प्रिय प्रभु के वचन पर, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, कभी भी गिव अप नहीं करना, क्योंकि वो पीछे हुओं का उद्धार करने वाला परमेश्वर है। आमीन। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सबों से मुक्त करता है। हालेलुया। धर्मी है तो विपत्तियां नहीं पड़ेगी ऐसा नहीं लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु प्रभु का वायदा है कि यहोवा उसको उन सब विपत्तियों से, एक विपत्ति नहीं लिखी है, सब विपत्तियों से मुक्त करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। यह अद्भुत समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद देंगे और फिर हम अपने वचनों में आगे बढ़ेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर और अद्भुत समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य ने हमें आज दी राजा। इस समय हम प्रार्थना करते हैं राजा, आने वाले वचनों के लिए प्रभु हमारी सहायता और मदद कर। स्वर्गीय फाटकों को खोल, स्वर्गीय समझ बुद्धि से भरकर तैयार कर, ताकि ये वचन जो हम दिन प्रतिदिन यहाँ सुनते हैं राजा, इनमें से कोई भी वचन हमारे चित्त से बाहर न होने पाए। प्रभु जी, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते प्रभु, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। कल हमने अद्भुत वचनों को और प्रकाशनों को सुना। बहुत सारी गवाहियाँ प्रभु के लोगों द्वारा मेरे पास आई है और हम कल मूसा के विषय में सीख रहे थे और गवाहियाँ मैं कभी और बताऊंगा। अद्भुत गवाहियाँ आई हैं और मूसा के विषय में हम सब लोग सीख रहे थे। और जैसे हम कलीसिया में आते हैं, अगर हम वैसे ही कलीसिया से बाहर जाते हैं तो हमारा कलीसिया में आना व्यर्थ ठहर जाएगा। हालेलुया। मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि अगर आप परमेश्वर के मंदिर में उसकी उपस्थिति में प्रवेश करते हो तो मेरे और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होना ही चाहिए। अगर आप दुख और क्रोध के साथ गए हैं तो शांति और आनंद के साथ ही आपको बाहर आना चाहिए। लेकिन अगर आप कर्मठ हैं, आप अकड़ेल हैं, आप शैतान के समान विद्रोह करने वाली प्रजा का भाग है, अगर आप अभिमान और घमंड से भरे हैं, तो आपके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसे जाएंगे वैसे ही बाहर आएंगे। तो फिर इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ, आप व्यर्थ ही इधर आ रहे हैं। आप खाली कुर्सी गर्म करने के लिए, बेंचेस गर्म करने के लिए चर्च में नहीं आने का। आमीन। चर्च में आने के बाद अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं है तो फिर जय मसीह की है। हालेलुया। आई मीन, यू नो, हाउ कैन यू कम टू चर्च मैड एंड लीव मैड? आमीन। ये सोचने वाली बात है ना। आप क्रोधित होकर, अशांत मन से, मूर्खतापूर्ण विचारों के साथ ही कलीसिया में आ रहे हो और आप वैसे ही वापस जा रहे हो। जिस
बुरी बात को प्रभु कहता है अपना बोझ मुझ पर डालो, आप बोझ लेकर आ रहे हो और आप बोझ लेकर ही वापस जा रहे हो, तो आप कितने बड़े मूर्ख हैं। आमीन। कुछ लोग प्रार्थना में मैंने कहते हुए सुना है, हम गधे हैं, हम घोड़े हैं, हम कुत्ते हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे। नहीं रे बाबा, हम ऐसे वैसे, हम गधे घोड़े नहीं हैं, हम प्रभु की संतान है। हालेलुया। और ये मैं घमंड से कहता हूँ, क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं और आप उसको हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। हालेलुया। कैसे ये संभव है? मैं सोच रहा था जब मैं इस वचन को मनन कर रहा था कि आप मूर्खतापूर्ण विचारों के साथ या क्रोध के साथ आते हैं और क्रोध के साथ ही चले जाते हैं। कैसे कोई बुरे विचारों के साथ कलीसिया में आ सकता है? आ सकते हैं आप, क्योंकि संसार में प्रेशर है, शत्रु चालाक है, आपको कलीसिया आने से रोकता है, तो आप उन सारे विचारों को लेकर मंदिर में आते हैं। लेकिन अगर उन सारे विचारों को लेकर आप बाहर जाते हैं तो आपको अपने आप को जांचना पड़ेगा। कैसे कोई किसी क्रोध की बात को लेकर घर में झगड़ा हो गया, चर्च में आता है, प्रभु उतर आता है, प्रभु की उपस्थिति आते हैं, स्तुति रूपी सिंहासन हम तैयार करते हैं, अब प्रभु की उपस्थिति में आप वैसे ही क्रोध के साथ लौट जाते हैं जो मूसा ने किया। मूसा क्रोध के साथ अंदर गया, प्रभु ने आज्ञा दी, मूसा क्रोध के साथ ही बाहर आ गया। इससे तो अच्छा था कि आप चर्च आने के बजाय या परमेश्वर के लोगों की संगति में आने के बजाय घर पर ही ठहर जाते या अपने कामों को कर लेते, कम से कम पैसा मिल जाता आपकी मेहनत का। क्योंकि अगर परमेश्वर की उपस्थिति और हिज ग्लोरी, अगर परमेश्वर की उपस्थिति है, उसकी महिमा आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकती, तो आपका जीवन इस पृथ्वी पर व्यर्थ है। हालेलुया। वेरी ब्लंटली आई एम सेइंग दिस, अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बदलाव को नहीं लाती है तो आपका इस पृथ्वी पर होना व्यर्थ है। कलीसिया में आना आपका समय गंवाना होगा, इससे अधिक कुछ भी नहीं। हालेलुया। आमीन। See, how can you dwell in the presence or the presence of the glory of God and not be transformed? कैसे संभव है ना? कैसे? कुछ कर्मठ लोग हैं, उनके जीवन में मैं देखता हूँ, मैं अनुभव के साथ बता रहा हूँ, टस से मस नहीं होते, ऐसे ही रहेंगे हम। नहीं, हमको ज्ञान मत बांटो, हमको मत सिखाओ। हमारा फादर भी पास्टर थे, उनके फादर भी पास्टर थे, आप अभी अभी आए हैं, आपकी पहली जनरेशन, आप पहला फल है, आप क्या हमको ज्ञान? कर्मठ लोग हैं, कर्मठ। Amen. But I always keep on thinking, especially when जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था तो मैं इस पर बड़ी गहराई से सोच रहा था कि कैसे ये संभव है that we came like you know, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और हमारे अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। और अगर ऐसा है तो ये मेरे और आपके लिए बहुत ही शर्म की बात है। आमीन। अगर प्रभु की उपस्थिति में भी बदलाव नहीं है तो शर्म की बात है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कई लोग परमेश्वर की महिमा में अर्थात उसकी उपस्थिति में रहकर भी बदलते नहीं है, एंड दे आर कॉल्ड स्टीफ नेक्ड पीपल। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था इस बात को, परमेश्वर के मंदिर में आते हैं फिर भी वैसे के वैसे, कोई बदलाव नहीं इनके स्वभाव में, इनके जीवन में, इनके व्यवहार में। इनको कहा जाता है कड़ी गर्दन, घमंड और अभिमान से चलने वाले। ये नम्र और दीन नहीं होते, बदलाव इनमें कुछ भी नहीं है। आते जरूर है, दशमांश भी देते हैं, उठाने की भेंटें देते, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं है। आमीन। आपने कई बार चर्च में ऐसे लोगों को देखा होगा या आप स्वयं भी उस भीड़ का भाग कई बार रह चुके होंगे। मैं शुरुआत में था और मुझे इस बात को कन्फेस करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि मेरे पास वचन की कमी थी, है ना, मेरे पास अभाव था वचनों का, मैं वचनों को जानता नहीं था, मैं प्रभु में नया नया था। और कई बार ऐसे भीड़ का मैं भाग रह चुका जहाँ कलीसिया में आराधना चल रही है, वहाँ उस आराधना में प्रभु स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है, उसकी प्रभु की महिमा उतर आई है। एंड इंस्टेड ऑफ सोकिंग दैट ग्लोरी, उस महिमा में अपने आप को डाल देने की जगह या उस महिमा को ग्रहण करने की जगह कुछ लोग दूसरों को देखने में व्यस्त हैं, कुछ लोग अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं और मोबाइल में बिजी हैं, कुछ लोग कुछ और काम कर रहे हैं। प्रभु की इतनी उपस्थिति है, इतनी महिमा है, तो उस महिमा में प्रवेश करने के बजाय हम सांसारिक बातों में लगे हुए हैं। मानो ये ऐसे कर्मठ या ढीठ लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं हमको कौन आराधना ले रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता,
कौन से गीतों का इन्होंने चयन किया, हमको कोई लेना देना नहीं। पास्टर क्या प्रचार कर रहे हैं, हर संडे आता है, प्रचार करता है, कुछ भी बकते रहता है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। बट आई एम गोना सिट हियर बिकॉज मेरा दिमाग अभी खराब है और मैं तो यहाँ बैठा ही रहूँगा। कौन क्या कर रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। कई बार हम इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से होकर गुजरे हैं। हालेलुया। आपको स्मरण है कि नहीं पता नहीं, परंतु जब मैं आपको इस वचन को इस समय बता रहा हूँ, प्रभु मुझे कई वर्षों पहले के कुछ बातों को स्मरण करा रहा है ना। पास्टर प्रचार कर रहा है, मैं मोबाइल में गेम्स खेल रहा हूँ। पास्टर अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, मैं टाइम पास कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप में लगा हुआ, मैं इधर लगा हूँ, मैं उधर लाइक आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग, यू नो, मैं डिसऑनर कर रहा था, डिसरिस्पेक्ट किया कितने दिनों तक अपने पासवान को, क्योंकि मेरे पास वचन का अभाव था। आमीन। कई लोग हैं उनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरा दिमाग बहुत खराब है भाई, मेरे को ज्ञान। पत्नी कभी पति को बोलती है जी सो क्यों रहे, वो पास्टर प्रचार कर रहे ना, हमारे को देख रहे, ए मेरे को ज्ञान मत बढ़, चल तू अपना काम कर। कभी कोई हमको कुछ क्या बोल सकते हैं उसको, हमको कुछ समझाने की कोशिश करता है, कल ए मेरे को ज्ञान मत बांट, मेरे को मालूम है वो कैसा। क्यों? क्योंकि हम मैड है और हम मूर्खतापूर्ण व्यवहार के साथ ही वहाँ बैठे रहना चाहते हैं। उसको कहते हैं स्टिफ नेक्ड पीपल, है ना। गर्दन झुकाने को तैयार नहीं है, नम्र और दीन होने को तैयार नहीं है। और यही सेम काम मूसा के साथ हुआ। वह जब हारून को लेकर मिलाप वाले तंबू में गया तब वह क्रोध से भरा हुआ था, और जब परमेश्वर की आज्ञा पाकर वो तंबू से बाहर आया तब भी वचन में लिखा है, वचन बताता है कि वो क्रोधित था। वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा है। जब वो हारून और वो लकड़ी काठी को लेकर निकले तो वो बहुत क्रोधित थे, ऐसा लिखा नहीं है। बट आपको इसको पूरे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को समझना है, जो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप समझ सके। एक्चुअली when you truly come to worship God with wholeheartedly, you know, जब आप संपूर्ण मन, प्राण, आत्मा और शरीर को लेकर जब आप प्रभु की आराधना करने के लिए आते हो, He will change your mind, He will change your heart, He will change your attitude, He will change your perspective. In fact, God will change you inside out completely, beloved people of God. विश्वास करें, जब आप अपने संपूर्ण मन, हृदय, प्राण, आत्मा से परमेश्वर को आराधना में समर्पण करेंगे, परमेश्वर संपूर्ण रीति से आपके जीवन को बदल देगा। आमीन। परमेश्वर आपको अंदर से लेकर बाहर तक अपने लहू से शुद्ध और पवित्र कर देगा, लेकिन आपको उसके लिए समर्पण करना पड़ता है। मूसा को बताया गया था, क्रोध से आया, प्रभु ने कहा लेट इट बी मोसेस, डोंट वरी, आई एम योर गॉड, आई एम सो आई एम। मैं तुझको उपाय बताता हूँ, ज्यादा लोड नहीं लेने का, मैंने तेरे को बोला है ना इनकी अगुवाई करने का, मुझे पता है इनको कैसे वाचा की भूमि मिली। सुन, तू ऐसा कर, तू उस चट्टान के पास जा और उस चट्टान से बात कर। ये क्रोधित अंदर गया, ये क्रोधित ही बाहर आया। सी आई डोंट मीन टू ऑफेंड यू, मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता। अगर आप हर संडे सर्विस को, दिस इज द ट्रूथ विच आई एम टेलिंग यू, अगर आप हर संडे सर्विस को चर्च जाते हैं और उसके बाद भी अगर आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं, आप आज भी लोगों से दुष्टता भरा व्यवहार करते हैं, अगर आप कड़वाहट, डाह, ईर्ष्या, कपट से आज भी भरे हुए हैं, अगर आप आज भी कंजूसी की आत्मा के साथ ही भवन में प्रवेश करते हैं, then really you are waiting your time in the church and you need to seriously check your life. तो फिर आप सच में नॉट वेटिंग, वेस्टिंग, आप सच में आपके समय को कलीसिया में बर्बाद कर रहे हैं, और आपको अपने जीवन को जांचना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बिकॉज इफ यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड देन यू ought to be changed. हालेलुया। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो आप में बदलाव आना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम इससे आगे जाएंगे। कल मैं आपके साथ एक अद्भुत गवाही को बांटूंगा, मेरा अनुभव है पिछले दिनों का, और मेरा विश्वास है कि आज के इन बातों के द्वारा प्रभु ने हम में से
प्रत्येक को आशीषित किया है। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज फिर एक बार हमें कुछ अद्भुत बातें बताई जो हमारे जीवन में रोज होती है पर हम उस पर ध्यान नहीं लगा पाते। राजा आज इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा तूने हमें तैयार किया, हमारे मनों को, हमारे आत्मा को तैयार किया। हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, प्रभु आपको अपरंपार आशीषों से भर दे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।